खानदानी दो करने का रिवाज है, इसको रिवाज रुकना चाहिए इनके यहाँ। उसने पहले तो दलित से शादी करने के बाद बुढ़ापे में वहाँ से वो अपनी रिपोर्ट भेजेंगे, उसमें कौन गलत है कौन सही है। रिपोर्ट तुम्हारे पास में आ गई, मैं कहा गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। इधर भी तो मकान बना लिया आपने? हाँ इधर भी बना लिया, इधर दूसरी वाली रह रही तो बच्चों को ले गए, उसके ऊपर ही तो लड़ाई हुई थी जब से तो मुझे कुछ नहीं दे रहा, वो से ज़्यादा चाहे मैं फैमिली के साथ में रह रही। अच्छा मम्मी पापा सब नहीं रहते जी। अब अपने घर रहेंगे मायके में रहेंगे? तो बहुत परेशान हूँ। कहाँ के रहने वाली? बहुत कलर। क्या नाम है आपका, क्या परेशानी आपके साथ? मेरा नाम गुड्डी है। मेरी परेशानी ये है कि मेरे हस्बैंड जो है वो दूसरी शादी करने जा रहा नजियाबाद, और उसकी जो चाची है, चाची की बहन से करने जा रहा, उनको भी सब पता है, बीबी है और बच्चा है। वो नु कह रहे हैं तुझे घर में नहीं हम घुसाने के किसी भी तरह, कि हम तो दूसरी शादी इसकी करवा के ही रहेंगे। हमारे तो यहाँ रिवाज है दो शादी करने का। मैंने एप्लीकेशन डाल रखी है। मैं महिला हेल्पलाइन में गई, महिला हेल्पलाइन में जाके फिर उन्होंने ये बोला कि वो क्या नाम, उन्होंने वहाँ से पूछी गई मेरी परेशानी, तो उन्होंने मेरे वो ये बोला है कि वो क्या नाम दूसरी शादी वो मेरी हो चुकी है जनवरी में। वो इसलिए बोला है क्योंकि कानून लागू हो गया है ना, इस वजह से बोला है उन्होंने, क्योंकि फरवरी में ये आ गया कानून, इसलिए उन्होंने जनवरी में बोला। जी जनवरी में बोला उन्होंने। अब वो उन्होंने कहा मैम ने सबूत दिखाओ। तो वो निकाहनामा आपके अनुसार आपको ऐसा लगता है कि वो जो निकाहनामा है वो झूठा बनवा के लेकर आएंगे? झूठा बनवा के लेकर आएंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं, भाई वकील है, उनके पास सपोर्ट भी है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं वो। मैं अकेली खड़ी हूँ। क्या नाम है आपके पति का, और क्या नाम जो आपको धमकी दे रहे हैं उनका क्या नाम है, और ससुर का क्या नाम है आपके? ससुर का रौनक अली है, और जो मेरा जेठ है उसने कहा अभी तो ये जंग शुरू हुई, अभी तो तुझे बताएंगे, अभी तो तू कुछ भी नहीं कर सकती। जो हम कर सकते हैं, हमारे पास तो पैसों का दम है, हमारे पास तो फुल पावर भी है, कलम की ताकत भी है। कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी? मेरी 2019 को हुई है। अच्छा, बच्चा? जी बच्चा 2 साल का है मेरा। अब क्या कह रहे हैं पति आपके? अब पति ये कह रहे हैं कि वो क्या नाम मैं तो झूठ मुझे बोलना पड़ रहा, क्योंकि मुझे तूने केस डाल दिया, झूठ तो मैं बोलूँगा। आपको छोड़ चुके हैं, फिलहाल कहाँ रह रही हैं आप? फिलहाल मैं अपने घर पे ही रह रही हूँ। जी वो नहीं के कहने में चल रहे हैं, अपने घर वालों के जैसे वो कह रहे हैं ऐसे ही। और उनको भी सब पता है जी, जो लड़की शादी कर रही है चाची की बहन से हो रही, उनको भी सब मालूम है कि बीबी है बच्चा है। एक टाइम में तो वो खुद कह रही थी मुझे केस डालते, और आज अपनी बहन को ही शादी करवा रही। ये तो मुझे तो इंसाफ चाहिए बस। पुलिस से कोई शिकायत की आपके द्वारा? जी शिकायत की मैंने। कब की? मैंने डाल ली थी, पोर्टल पर डाल ली थी। फिर वहाँ से आया मेरे पास फ़ोन के महिला हेल्पलाइन में जाओ, मैं वहाँ पे गई तो मैंने वहाँ डाल ली शिकायत। तो मेरी लगी थी 25 तारीख, फिर 25 तारीख लगी थी मेरी, फिर उन्होंने मुझे दी है 15 तारीख, अब कल लगेगी मेरी तारीख। ठीक है। मैं ये चाहती हूँ ये शादी रोकी जाए, बहुत ही बुरी तरीके से हो रही है, ये नाजायज़ हो रही है, बिल्कुल रोकी जाइए। इस बीच आपको तलाक तो नहीं दिया उसने? नहीं तलाक नहीं दिया मुझे। जैसे उत्तराखंड सरकार ने सीजी आया तो उसके तहत आपने उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहती है इस बारे में? जी देना चाहती हूँ बिल्कुल, ये तो महिला के लिए है यही। आपके बच्चों को और आपको जान से मारने की धमकी मिली? जी बिल्कुल मिल रही है। होया भी तो एक बार, मुझे कमरे में बंद भी कर रही थी, वो दूसरी वाली जो आई हुई है ना, वो ये जो वो चीज़ से चिढ़ती है कि मेरे नहीं हुआ इसके हो गया, और वो भी लड़का हो गया, वो इसलिए से चिढ़ती है। वो तो मेरी लड़ाई हुई थी एक बार उससे बच्चे के ऊपर ही, क्योंकि बच्चों को मारना चाह रही थी वो। तो उसने अपनी 2 चाचियों को बुलाया था, 2 चाचा को बुलाया था, तो चाचा ने उसके नु कहा कि इसे बंद करके मारो, और उसने दूसरी वाली ने कहा कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ में, और वो क्या नाम इसे बंद करके मार दो, केस हम खुद लड़ लेंगे। ठीक है।